नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिसोड में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ब्रह्म नारदी पुराण के विषय में बताऊंगा। कई समय से सजेशंस आ रहे थे कि नारद पुराण के विषय में बताइए। तो नारद पुराण अपने आप में ही एक व्यापक पुराण है। नारद पुराण का वर्णन ज़्यादा हम देखा है 18 पुराणों में इसका नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण द्वापायन द्वारा इसको रचा गया है। तो महापुराणों में इसका नाम हमको 18 पुराणों में लगभग चौथे या 5-6वें नंबर पर मिल जाता है कि इस पुराण में ही आता है। कई पुराण जैसे स्कंद पुराण हुए और ब्रह्म धर्म पुराण हुए, वहाँ पर भी नारद पुराण का विषय वर्णन आता है। तो नारद पुराण के विषय में बहुत सारी बातें हैं। नारद पुराण जो है भगवान श्री नारद के द्वारा बोला गया है, ऐसा बताया जाता है और पूरा उसके ऊपर पूरा व्याख्या है। तो आज हम इसके विषय में पूरी बात करेंगे इस नारद पुराण के विषय में। नारद पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, नारद पुराण में क्या क्या वर्णन है, नारद पुराण में कि जो मेरे पास कौन कौन से प्रकाशन के अवेलेबल हैं वो आपको मैं दिखा दूंगा। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं नारद पुराण। नारद पुराण के विषय में जानने से पहले ब्रह्मश्री नारद जी के विषय में जानते हैं। नारद जी कौन थे? नारद जी ब्रह्मा के छठे मानस पुत्र थे, मन से उत्पन्न हुए हैं और दक्ष प्रजापति के भाई रहे हैं। तो ये नारद जी के विषय में हम जानते हैं कि नारायण जी के भक्त थे और कई लोग उनको शैव संप्रदाय से भी जोड़ते हैं, कई लोग वैष्णव संप्रदाय से भी जोड़ते हैं। तो भगवान विष्णु की तो ये नारायण जो आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखा ही है, पर कई जगह फिल्म इंडस्ट्री में भगवान श्री नारद जी का जो वर्णन है वो बहुत मजाकिया रूप में लिया गया है, पर ऐसा नहीं है। पुराणों में उनका एक बहुत गंभीर स्वभाव है, पर इस तरह का स्वभाव नहीं है और त्रिकालदर्शी हैं, सब जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं और एक अपना ही एक व्यापक और अपना ही एक स्वरूप है उनका। उनके विषय में अपन बात करेंगे तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी उनके विषय में बहुत अच्छे से एक वर्णन आता है, जो मैं आपको ब्रह्म वैवर्त के पुराण के एक नारद जी की कथा के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं जो कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहे हैं। तो आप वो वीडियो आराम से देख सकते हैं। उसमें आपको नारद जी के विषय में कई चीज़ें बताई कि एक जन्म के बारे में बताया, कई जन्म नारद जी ने लिए हैं और नारद जी की का जो अपना ही एक स्वरूप है और भगवान शिव के निकट रहे हैं, नारायण के निकट रहे हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी हस्ती है नारद जी। तो अब नारद पुराण में क्या वर्णन मिलता है? नारद पुराण के विषय में बात करें तो नारद पुराण के दो भाग हमको देखने को मिलते हैं, पूर्वाध और उत्तराध। तो पूर्वाध के जो अध्याय हैं 125 अध्याय हैं और आपके उत्तरार्ध के 82 अध्याय हैं। तो दो अध्यायों में ये पूर्वार्ध उत्तरार्ध में बनता है। नारद पुराण में कई जगह एक उत्तरार्ध में मत्स्यनाथ जी का वर्णन नहीं मिलता है, ऐसा इस पुराण में दिया हुआ है। और नारद पुराण में काफ़ी कुछ हमको कल्प पूरे आपके साहित्य ज्योतिष सब चीज़ों का वर्णन हम नारद पुराण में मिलता है। दत्तात्रेय वज्र कवच भी नारद पुराण से निकाला गया है, लेकिन बताते वज्र कवच मेरे को इस नारद पुराण में अभी मुझे दिखा नहीं, लेकिन इस पुराण से निकाला गया है। वो कहाँ है, किधर है, वो मैं आपको आने वाले समय में ढूंढ के बता दूंगा। नारद जी के विषय में एक बात और आती है। नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षियों में नारद मैं हूँ, ऐसा देवर्षि नाम नारदा, ऐसा उन्होंने अपने गीता में श्लोक में कहा है। तो देवर्षियों में नारद को विशेष रूप संज्ञा दी है। नारद जी का स्थान सोचो कितना ऊंचा और कितना व्यापक है। ये आप भगवान श्री कृष्ण के मुख से भी हम इस बात को सुन चुके हैं और गीता में वर्णन है, क्योंकि सभी देव ऋषियों में नारद प्रमुख है। नारद में विशेष रूप से ईश्वर की मौजूदगी है, ऐसा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। अब नारद पुराण के विषय में देखने से पहले आप ब्रह्म नारदी, क्योंकि नारद पुराण को हम ब्रह्म नारदी पुराण कहते हैं, कौन कौन से प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। अब मेरे पास जो है ये तारीश जहाँ का है, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन का है। ये बहुत पुराना साहित्य का है। इसके आप पेपर देख सकते हैं किस तरह के हो चुके हैं। ये 2 खंडों में है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड, मतलब पूर्व भाग और उत्तर भाग दिए हुए हैं इसमें। और ये जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन का है। पीछे और भी पुराणों की सूची इसमें दी हुई है। तो ये बहुत अच्छा पुराण है। इसको जब पढ़ा था बहुत, अगर हम इसकी लिखावट देखें तो लिखावट भी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ये हाल फिलहाल आउट ऑफ प्रिंट चल रहा है। कई जगह ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे एक्सोटिक इंडिया पे ये पुराण उपलब्ध है। अभी इसका कॉपी कई लोग छाप रहे हैं, तो उसको पढ़ सकते हैं।
इसके बाद आपके ब्रह्म नारदी पुराण में दूसरा जो आता है वो आता है आपके चौखंबा का। चौखंबा आपके एस.एन. खंडेलवाल जी का पूर्वाध और उत्तराध। अब ये कौन से प्रकाशन का है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चौखंबा कृष्णदास एकेडमी का है, देख सकते हैं आप। चौखंबा कृष्णदास एकेडमी और वाराणसी का है। तो ये इसकी लिखावट देख सकते हैं आप, किस तरह की लिखावट है इसकी। अब मैं आपको इन पुराणों के विषय में दिखा देता हूँ। इन पुराणों को आपको डिस्प्ले पर पूरा कौन सा कैसा है, उसमें क्या क्या वर्णन है। तो चलिए हम अपने डिस्प्ले पे चलते हैं। तो ये देख सकते हैं दोनों भागों में मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले मैं इसको पूर्वाध तो खोलता हूँ। आप देखिए कृष्णदास एकेडमी का ये पुराण है, पूर्वाध है एस.एन. खंडेलवाल का, मूल भारतीय ब्रह्म नारदी पुराण, कृष्ण द्वापाय। इसकी आप कॉस्टिंग देखते हैं। कॉस्टिंग अगर देखी जाएगी तो कॉस्टिंग देखें तो कॉस्टिंग इसकी 1700 रुपये है। देखिए 1700 रुपये इसमें दिला हुआ है। बाकी दोनों भाग अगर हम देखें इसमें भी कॉस्टिंग देखते हैं, ये इसकी कॉस्टिंग इसमें नहीं दी हुई है। दोनों मिला के ही कॉस्टिंग 1700 रुपये है इसकी। तो मिला के दोनों पुराण मिला के आपको 1700 रुपये का पड़ेगा। और बाकी नारद पुराण के विषय में यहाँ में कुछ बात मैंने कट लिया हुआ है। यह कट्टर संप्रदाय की मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण के नारदी पुराण का वर्णन मिलता है। ब्रह्म नारद में पूर्णतः भिन्न प्रतीत होता है, जो दोनों में वर्णन मिलता है। विशेष बात तो यह है कि पुराण को इस विपत्ति काल में भी बौद्ध मंदिर की प्रवेश ना करें, इस तरह का यहाँ पे वर्णन मिलता है। इस दृष्टिकोण से बौद्ध ये घोर बौद्ध विरोधी है, बौद्ध विरोधी ये पुराण है और ऐसा बताया जाता है। संग्रह काल से बताया हुआ है 1000 से 500 वर्ष 1000 ईस्वी का किया गया था। पश्चात विद्वानों ने प्रभावित विद्वानों ने कथन है दृष्टि से हमारी सभ्यता मात्र 5000 वर्ष पुरानी है। इस तरह का यहाँ वर्णन मिलता है। आगे चलेंगे हम, और भी बहुत सारी बातें हैं इस पुराण के अंदर। देखेंगे काफ़ी कुछ वर्णन है यहाँ पे, काफ़ी बातें दी हुई है यहाँ पे। तो आप इसको आराम से अध्ययन कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। इसकी रिसर्च भी दी हुई है कि इस पुनारदी पुराण के पाठ संदर्भ कितने हैं। 25,000 श्लोक हैं, जबकि बल्कि 18,110 श्लोक ही हैं अभी इस पुराण के अंदर अपने पास। बाकी जो श्लोक दिए गए हैं ये संख्या दी गई है, लेकिन अभी तक हमारे पास इतने मौजूद हैं। बाकी श्लोकों की संख्या घटी हुई है। बाकी अपन पुराण को देखेंगे तो इसका इंडेक्स है, देख सकते हैं इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है। आप शुरू से लेके देख सकते हैं इस तरह का वर्णन, हर चीज़ का वर्णन यहाँ पे है। इंडेक्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा आपको कहीं ना कहीं से, तो आप इसको देख सकते हैं। पूरी तरह से इसमें वर्णन दिया हुआ है। कार्तिक महीना, हनुमान का दीपदान, नरसिंह मंत्र को उपासना, सारे मंत्र विधि, होम सब दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये ब्रह्म नारद का पूर्वाध भाग है। अब इसके बाद इसका उत्तराध देखते हैं। उत्तराध देखिए, उत्तराध भाग में आप खोलेंगे तो ये देखिए इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें गोबर की महिमाएँ दी हुई हैं। यम का वर्णन है, राजा मोहिनी, चाक्षेप खंडन और राजा एकादशी, व्रत भंग का निश्चय, राक्षसवध, राक्षसी कांडल, ये सब इसमें दिया हुआ है प्रॉपर, देख सकते हैं आप। बद्रिका आश्रम के नाना तीर्थ का वर्णन, ये सब यहाँ दिया हुआ है। अब ये तो हो गया आपका भाष्य या एस.एन. खंडेलवाल का। अब देख लेते हैं इसका पूर्व भाग। देखिए ये मैंने बहुत सालों पहले ख़रीदी थी किताब, जिसकी हालत देख सकते हैं आप। उस समय 225 रुपये की कुछ मेरे को किताब मिली थी। उसके बाद देखिए आप इसमें देख सकते हैं ये सेम वही वर्णन है, भाषा में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ इसकी प्रिंटिंग जो है वो बहुत थोड़ी सी चौखंबा की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी बस समझ में आ रही है। तो आप देख सकते हैं इसको। बाकी ये इसका उत्तर भाग है, इसको भी देखिए। ये किसी पूरे अध्याय हैं। तो आपको मैंने दोनों चीज़ें दिखा दी, दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, मैं नारद पुराण के विषय में आपको बातें बताई। और नारद पुराण देखिए एक प्रकाशन और है जिसका नारद पुराण आपको आता है, वो संक्षिप्त मिलता है। वो है गीता प्रेस गोरखपुर का। गीता प्रेस गोरखपुर का पुराण संक्षिप्त है, तो आप वो भी मंगा सकते हैं। कॉस्टिंग वाइज आप देख लीजिएगा क्या है, नेट पे आपको मिल जाएगी, डिस्प्ले पे मैंने उसका कोड दे दिया है, वो भी मंगा सकते हैं। लेकिन वो संक्षिप्त है, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो चौखंबा का मंगाना होगा। तो दोस्तों आपको नारद पुराण के विषय में मैं काफ़ी बार बताई, फिर भी आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा और रिसर्च करके आपको बताने की कोशिश करूँगा
कि कोई चीज़ छूट ना जाए। और आप तक, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं तो मेरा ज्ञान बढ़ता है। तो इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।